नाम हमको उसका याद नहीं है सर्प का। और वो सर्प महाभारत के युद्ध में भी आया था कर्ण के द्वारा अर्जुन को मारने के लिए, लेकिन वो भगवान ने बचा दिया वहां पर। हाँ, लेकिन वो तक्षक नहीं था ना। ये इनको शाप लग गया और ये परीक्षित जी अपने महल में अपने घर आ गए। जब परीक्षित जी अपने महल में अपने घर आए और मुकुट को उन्होंने उतारा, जैसे मुकुट उतारा तो उनको आभास हुआ, ओ हो ये क्या हुआ, आज तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, एक महर्षि का, संत का, ब्राह्मण का अपमान किया मैंने। अब तो उनको चित्त में गिलानी हुई तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगे। इधर वो बालक ने शाप दिया और बालक अपने पिता के पास आए आश्रम में, पिता को देख करके रोने लगे तो पिता के नेत्र खुल गए। पूछा क्यों रो रहे हो? बोले ये सर्प आपके गले में पड़ा है। बोले किसने डाला? बोलो राजा आया था, वो आपका अपमान करके गया है। पिताजी चिंता मत करो, मैंने उसको शाप दे दिया है। तब पिताजी ने कहा अरे बेटा ये तूने क्या किया? परीक्षित जैसा राजा होना अब भूतल पर दुर्लभ है, और वो तो बहुत अच्छे राजा हैं। आज उनसे जीवन में पहली गलती हुई और उसकी इतनी बड़ी सजा। बोले पिताजी अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो शाप दे दिया तो दे दिया, लेकिन परीक्षित को पता है तुमने शाप दिया? बोले नहीं पता। तो ऋषि ने अपने सेवक को परीक्षित जी के यहाँ भेजा बताने के लिए कि महाराज आपको शाप लग गया, तैयारी कर लो। ये ऋषियों की कृपा थी, क्योंकि ऋषियों के हित में कार्य करते थे हमेशा परीक्षित जी महाराज। और इधर वो भगवान से विनती कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि महाराज हे प्रभु, हे भगवान, हे द्वारकाधीश, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई है, गलती हुई है, मैं उसका पश्चाताप करना चाहता हूँ, प्रायश्चित करना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मेरा ये देह नहीं छूटे तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। आप मेरी मृत्यु की कृपा कीजिए कि मेरी मृत्यु हो जाए, मैं जीना नहीं चाहता। ऐसे भगवान से विनती प्रार्थना कर रहे थे, तब तक तो ये ऋषि का दूत वहाँ पहुँच गया और बोले महाराज आपको ऋषि का शाप लग गया है, 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। तो भगवान ये परीक्षित जी ने कहा कि ठाकुर जी की तरफ ध्यान करके देख के हाथ जोड़ के कि वाह मेरे गोविंद, इतनी जल्दी। इधर मैंने विनती की कि मैं जीना नहीं चाहता, मुझसे अपराध हुआ है, इधर खबर आ गई कि शाप लग गया। लेकिन हे गोविंद, अब हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे शुभ कर्मों में कुछ कसर है, कुछ कमी रह गई, इसलिए हमको 7 दिन जीना पड़ेगा। हम तो चाहते थे आज ही हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन 7 दिन जीना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये शरीर है तब तक इसको अन्न जल कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने दृढ़ संकल्प किया। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दिया। सब कुछ सौंपने के पश्चात, व्यवस्था करने के पश्चात आप श्री गंगा जी के तट पर पधारे हैं, जो आज वो स्थान सुक्ताल के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पधारे सब ऋषि मुनि महर्षि सब एकत्रित हुए और वहाँ सब ऋषि विचार विमर्श कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे परीक्षित जी को मुक्ति प्राप्त हो। उन ऋषियों में व्यास जी भी विराजमान है, जो भागवत जी के रचयिता है, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रही है बात। इतने में ही क्या हुआ, थोड़ी दूर से देखा तो एक 12 वर्ष का बालक एकदम श्याम वर्ण,
एकदम विलक्षण छवि, दौड़ा चला आ रहा है और उसके पीछे गांव के बालक, गांव के लोगों के बालक दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं का अर्थ वो उस बालक को खिलौना समझ रहे हैं, उसके पीछे चिल्ला रहे हैं, कंकर पत्थर फेंक रहे हैं और वो बालक चला आ रहा है। तदार्य धर्मश्च विलीयते नृणाम वर्णाश्रमाचार्युतस्त्रयीमयो। ये जो बालक चला आया, जिस समय उस बालक ने सभी ऋषियों के मध्य में प्रवेश किया, सभी ऋषियों के बीच में आए, सब ऋषि, पूरा ऋषि समाज उस बालक के स्वागत में खड़ा हो गया। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यद्रच्छयागामत्मानो नपेक्षो अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च वालैरवधूतवेशो। एकदम अवधूत वेशधारी। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। हाँ, वही जो निकल गए थे घर से। श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। सबने सुखदेव जी को सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया और सुखदेव जी को ऊंचे आसन पर बिठा करके सुखदेव जी का पूजन किया गया। और परीक्षित जी के विषय में सुखदेव जी ने पूछा कि भाई ये सभा हो किस लिए रही है? तो बोले महाराज ये राजा परीक्षित जी हैं। तो सुखदेव जी जब श्रेष्ठ आसन पर विराजे हैं और विराज करके सबसे प्रश्न किया कि हो क्या रहा है, सभा किस लिए हो रही है? तब उस समय पर सभी ऋषियों ने परीक्षित जी की तरफ इशारा किया कि महाराज ये राजा परीक्षित हैं, और राजा परीक्षित को आगे लाए और राजा परीक्षित ने आगे आकर के अब सुखदेव जी का पूजन किया। गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्यपुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपहोवि श्रियम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण कृष्ण गोविंद 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 श्याम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री वल्लभ श्री गोसाई जी परम श्याम सुंदर श्री अपने श्री गिरिराज श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय अपने अपने गुरुदेव की जय। आज के आनंद की महाराज जी एक क्वेश्चन कि अश्वत्थामा की मणि निकाली तो उनको बोला था कि उनकी मृत्यु नहीं होगी, तो आज भी वो बोले कि नहीं होगा। इसमें लिखते हैं 5 लोगों में 5 जीवित थे, हनुमान जी और उनमें अश्वत्थामा भी थे, तो उनकी गति कैसी होगी? बाद में कब क्या होता है? आपने एक प्रश्न किया, यहाँ से उत्तर आ गया, यहाँ से आ गया, बात खत्म हो गई। आगे कथा शुरू करते हैं। और इनका जो समय है वो सृष्टि
ये अंत तक का है। चिरंजीव का अर्थ होता है कि बीच में जिनकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए अपने इस भूतल पर ही कहीं ना कहीं निवास करते हैं अपने गुप्त रूप में, क्योंकि ये ऐसे महापुरुष हैं। अपन अश्वत्थामा जी की बात सुनी, अश्वत्थामा जी का विषय सुना, अश्वत्थामा जी की बुराई अपन ने सुनी कि उन्होंने गलत कियो, पांडवन के पुत्रन को मार डाले उनने अकेले में जाके रात्रि में, ये बुराई अपन ने उनकी जानी। लेकिन वो ऐसे महापुरुष हैं जो आज के या युग में होना असंभव है। उनके जैसे अब और कोई कारण नहीं देख सके अपन, तो एक कारण तो ये समझो कि वो महापुरुष हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने नेत्रन के सामने देखो है। भगवान श्री कृष्ण से अनेक बार चर्चा जिनने करी है, भगवान श्री कृष्ण के जो सामने रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जिनके सामने रहे हैं, वो महापुरुष आज विद्यमान हैं भूतल पर। ऐसे महापुरुष हैं अश्वत्थामा जी। ऐसे करके अपन को उनको समझना चाहिए। अपन को उनमें सिर्फ दोष दृष्टि से ही नहीं समझना चाहिए। अपन के न रावण बहुत खराब है, तो रावण ने सीता जी को हरण किया, कितने अपराध किए। रावण तो उत्तम कोटि को भक्त था। रावण उत्तम कोटि को भक्त था। राम जी मारे नहीं पा रहे रावण को, पता है आपको क्यों नहीं मार पा रहे थे? क्योंकि रावण ने अपने हृदय में सीता जी को बिठा रखा था। रावण ने अपने हृदय में, रावण राम जी का चिंतन नहीं कर रहा था, रावण सीता जी का चिंतन कर रहा था। और सीता जी उसके हृदय में विराजमान है, और सीता जी के हृदय में राम जी विराजमान है। अब ये बताइए कि राम जी का बाण राम जी को खंडित कैसे कर सकता है? इसलिए रावण को मार नहीं पा रहे थे। तब विभीषण के सहयोग से नाभि का पता चला और नाभि में बाण मारा तो रावण का अंत हुआ। रावण के हृदय पर राम जी ने बाण नहीं मारा। ऐसा भक्त था रावण। अपन कंस को भी बुरा माने, हाँ ठीक है, ये वास्तव के बुरे लोग थे, लेकिन कितने उत्तम कोटि के भक्त थे कि इनकी मृत्यु के लिए भगवान को इनके सन्मुख होना पड़े। ये अपन को सोचना है। सही कहे ना, अपन तो मजबूरी में भगवान से प्रेम करें ऐसा अपन को लगे, क्योंकि अपन भगवान से शत्रुता करवे लायक है ही नहीं। ये लोग तो शत्रुता करवे लायक हते तो शत्रुता करते ना, ऐसी शत्रुता करते कि 24 घंटा पल पल घड़ी पल गोविंद को अपने शत्रु को चिंतन करते। अपन तो भगवान के भक्त वैष्णव में तो नाम नहीं ले सके अष्टपैर। महाप्रभु जी कहें कि सदा भगवान को नाम जपो, अष्टाक्षर को जाप करो, सर्वदा सर्वभावे न भजनी हो ब्रजा जपो। कौन कर रहे हो अपन 12 लोगन में 11 लोगन में से? नहीं कर सके, नहीं कर सके। निद्रा जब आवे तब छूट जाए, शौच आदि क्रियाएं जब होवे तब छूट जाए। लेकिन वो ऐसे लोग थे कि कोई भी स्थिति में अपने शत्रु को चिंतन नहीं छोड़ रहे। भगवान को शत्रु मानो है, लेकिन चिंतन भगवान को ही किया जा रहे हो। यानी ये भगवान को उनके सामने प्रकट हो के उनको मोक्ष देना पड़े उनकी मृत्यु के रूप में। ऐसे उत्तम कोटि के भक्त थे वो। आज तो अपन रावण को कंस को बदनाम करें। अपन के आज के युग में जो लोग बाग जितने निम्न कर्म कर रहे हैं ना, वो लोग तो सोच भी नहीं सकते इतने निम्न कर्मन के बारे में। वो तो ऐसे दैत्य थे, राक्षस थे, लेकिन उन पर कम से कम राक्षस होने की मोहर तो लगी कि ये राक्षस है। आज की दर्द ये है, आज की पीड़ा ये, कोई पे मोहर नहीं लगी कि कौन राक्षस है। बरोबर? या लिए जो बड़े हैं, जो महापुरुष हैं, उनको लेके कभी भी, ठाकुर जी को लेके कभी भी
अपने गुरुदेव को लेके श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी, साथ लाल जी और अपने गुरुदेव को लेके कभी भी भाव रखो, उनके लिए उनमें दोष की तो बात ही नहीं है। इन स्वरूपन के लिए अपन को प्रश्नात्मक नहीं होना। अपन अपने गुरु में प्रश्न करेंगे, अपन अपने ठाकुर जी में प्रश्न करेंगे, नहीं होना। अगर हमने अपने गुरु में प्रश्न किया कि हमारे गुरु में ये चीज है या नहीं है, इसका अर्थ है कि हमको अपने गुरु में पूर्ण विश्वास नहीं है, हमारी जो गुरु भक्ति है वो अपूर्ण है। ठाकुर जी में प्रश्न किया तो हमारी जो सेवा है वो अपूर्ण है, भाव नहीं है, हम कर्म कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। ये ऐसे महापुरुष हैं जिनके विषय में हमको कभी शंका नहीं करनी। श्री ठाकुर जी के विषय में, श्री गुरुदेव के विषय में, बड़े महापुरुषों के विषय में अगर हमको कोई भाव नहीं है तो नहीं है, लेकिन शंका भी नहीं होनी चाहिए। शंका अगर होगी तो सब ठीक नहीं है। शंका का अर्थ है कि हमको उनमें विश्वास ही नहीं है। अगर ऐसा है तो ये सप्त चिरंजीवी हैं। आप तो सब वैष्णव हैं, गुरुदेव के जन्म दिवस जब मनाते होंगे तो आप सब जाते होंगे गुरुदेव के घर, वहाँ मार्कंडेय पूजन होता है। मार्कंडेय पूजन में किनकी पूजा होती है? मार्कंडेय जी और सप्त चिरंजीवियों की, इन्हीं सप्त चिरंजीवियों की पूजा होती है वहाँ पर। हाँ जी, सप्त चिरंजीवियों की पूजा होती है। अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमस्त विभीषण